हे गाइस वेलकम बैक। तो कल शाम को पॉलीकैब इंडिया के Q2 FY25 के रिजल्ट्स आ गए थे। अब हमने KEI के नंबर्स तो चलो डिस्कस कर लिया है, तो आई थॉट इनको कंपेयर करके देख लेते हैं कि पॉलीकैब ने कैसा परफॉर्म किया है कंपेयर टू KEI। तो इफ यू जस्ट रिकॉल फॉर अ मोमेंट, KEI के नंबर्स की जब हमने बात की थी तो इनको रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ दिखी थी। एबिटा एंड पैट मार्जिन में उतना कुछ ढंग का ग्रोथ नहीं था। एंड जो सिग्निफिकेंट फैक्टर था कि इनके मार्जिन करेक्ट हो गए थे, एंड जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था दे डिडंट कम इन लाइन विद व्हाट मैनेजमेंट हैज गाइडेड, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम था। अब पॉलीकैब में भी काफी सिमिलर स्टोरी प्ले आउट हुई है। इनका रेवेन्यू तो चलो अच्छा 30% से ग्रो हुआ है, बट जिन कंसर्न जहां पे है वो है इनके एबिटा पैट एंड इनके एबिटा और पैट के मार्जिन। तो इनका एबिटा इस क्वार्टर में 4% से ग्रो हुआ है, पैट भी 4% से ग्रो हुआ है, तो काफी मीडियो का नंबर है गिवन कि आप 65-70 के पी पे ट्रेड कर रहे हो। एंड जो मार्जिन है जहां पे सबसे ज्यादा हिट लेना पड़ा कंपनी को, इनके जो एबिटा मार्जिन है अराउंड 300 बेसिस पॉइंट से करेक्ट हो गए, एंड देन जो पैट मार्जिन है अराउंड 200 बेसिस पॉइंट से करेक्ट हो गए। तो जहां पे इनके मार्जिन अराउंड 14% थे लास्ट ईयर का Q2 में, नाउ इट हैज कम डाउन टू 11%। एंड जो पैट मार्जिन थे जो अराउंड 10% के आसपास थे, नाउ दैट हैव कम डाउन टू 8%, 8.1% टू बी प्रिसाइज। तो अब ये हुआ क्यों है, तो इसकी वजह, इसके पीछे की जो डिटेल्स है मैनेजमेंट ने कुछ पॉइंट शेयर किए हैं, तो हम थोड़ा उनको एनालाइज करके देखेंगे कि एक्चुअली क्वार्टर में इनके लिए हुआ क्या है, व्हाट वर्क वेल फॉर देम एंड व्हाट डिड नॉट। तो इनका जो मेजर अगेन सेगमेंट है इनका आता है केबल्स एंड वायर स्पेस में, जो इनका मेजरली रेवेन्यू यहीं से आता है। इनका एक ईपीसी का बिजनेस है, एंड देन अगेन स्मॉल पार्ट है इनका जो एफएमईजी है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जो ये फैंस लाइट्स ट्यूब्स ये सब बनाते हैं, वो इनका एक थोड़ा सा सेगमेंट है। अब अगर हम सेगमेंट वाइज इनके लिए बात करें कि किस सेगमेंट में अच्छा किया, तो केबल एंड वायर स्पेस अगेन स्टिल परफॉर्म वेल फॉर देम। यहाँ पे 23% की ग्रोथ थी। तो अगर टोटल रेवेन्यू 30% से ग्रो हुआ है तो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन का केबल एंड वायर स्पेस से हुआ है। और इसको अगर हम केईआई के साथ कंपेयर करें तो केई एंड वायर जो इंडस्ट्रीज है वो तो चलो केबल एंड वायर स्पेस में ही काम करती है, वो 17% से ग्रोथ हुई थी। पॉलीकैब का नंबर थोड़ा बेटर है, ये 23% से ग्रोथ हुई थी। बट देन प्रॉब्लम आता है जब ये अलग इनके जो दो सेगमेंट्स है, एफएमईजी है और जो ईपीसी वाला बिजनेस है। अब एफएमईजी तो बहुत ही छोटा है, 4-5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट ईपीसी बिजनेस जो इनका है, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेके जो एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, ये अराउंड 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल जो इनका रेवेन्यू पाए है। और दिक्कत इन्हीं दो जगह पे मेजरली है। अब हुआ क्या है, जो इनका एफएमईजी सेगमेंट है ये लॉस मेकिंग है, ऑपरेशनली भी करंटली लॉस मेकिंग, एबिट लेवल पे आप देखेंगे तो स्टिल लॉस मेकिंग। एंड इनका जो Q2 है द लॉसेस वर्सन, इनका जो एबिट मार्जिन है -6% पे पहुंच गया है। अब इसके पीछे इन्होंने बोला है कि वी आर ट्राइंग टू पुश आवर प्रोडक्ट्स, उसके पीछे हम लोग जो एडवर्टीजमेंट होता है, प्रमोशनल कैंपेन्स करते हैं, तो उसमें खर्चा बढ़ जाता है। तो इन्होंने जो मार्केटिंग पे स्पेंड किया है उसकी वजह से एफएमईजी के जो एबिट मार्जिन है या फिर जो नंबर है वो काफी खराब आए हैं। अब दूसरी वजह ये है कि इनका जो ईपीसी वाला बिजनेस है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट ईपीसी के लेके ये जो काम करते हैं, उस सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है। लाइक Q1 में भी अगर हम बात करें तो 240% से ग्रोथ हुआ था, यहाँ पे भी अराउंड 241% की ग्रोथ है इन दिस बिजनेस। बट ये बिजनेस जो है वो थोड़ा सा लोअर मार्जिन है, मतलब जहाँ पे इनका केबल एंड वायर वाला जो बिजनेस है जो मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो 13-14% के इबिट पे काम करता है। बट ये वाला जो स्पेस है ईपीसी वाला, इनके लिए अराउंड 10-11% का इबिट मार्जिन जनरेट करता है। नाउ दैट लोअर मार्जिन बिजनेस अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छा करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, इट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल रेवेन्यू पाई इज इंक्रीजिंग, तो इट विल डिक्रीज योर एंटायर मार्जिन। तो इनके लिए ये एक फैक्टर रहा है इनका, क्योंकि लोअर मार्जिन वाला जो बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है एंड इट ब्रिंग्स द ओवरऑल मार्जिन डाउन। तो ये सेकंड फैक्टर है। अब थर्ड फैक्टर जो है, अभी अपना जो केबल्स एंड वायर बेचते हैं वो दो चैनल्स के थ्रू बेचते हैं। लाइक इनका एक तो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा नेटवर्क है उसके थ्रू अपने वायर्स बेचते हैं। अब यहाँ पे अगर ज्यादा ग्रोथ आएगी तो इनके लिए बेटर होता है, बिकॉज यहाँ से बेटर मार्जिन मिलते हैं। बट इसके ऑपोजिट अगर इनका ये केबल एंड वायर स्पेस में जो ग्रोथ है, अगर वो इंस्टीट्यूशनल से आएगा, मतलब बिल्डर्स हो गए या फिर रियल एस्टेट डेवलपर जो भी होते हैं, अगर इनको बेच के अगर ज्यादा रेवेन्यू आएगा या फिर वहां पे ज्यादा ग्रोथ होगी, तो अगेन बिकॉज वो लोग ऑब्वियसली दे विल आस्क यू फॉर सम डिस्काउंट। अब वहां पे जो मार्जिन होते हैं केबल एंड वायर स्पेस कंपनी को थोड़े रिलेटिवली कम रहते हैं। तो इनके लिए अगेन वही हुआ है, इस क्वार्टर में इनका जो इंस्टीट्यूशनल सेल है केबल एंड वायर स्पेस में वो आउटपेस किया है जो केबल एंड वायर स्पेस का ग्रोथ आता है फ्रॉम डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो अगेन दैट इज डाइल्यूटिंग द मार्जिन। एंड जो फोर्थ एंड काफी मेजर पॉइंट उन्होंने रेज किया है, एंड दिस फर्स्ट टाइम दे हैव रेज, तो अगेन Q1 की बात करें तो ये एपीसी के बारे में, एफएमईजी के बारे में हम लोग पिछले 2-4 क्वार्टर से देख रहे हैं कि सिमिलर स्टोरी इस क्वार्टर में भी है। बट देन फर्स्ट टाइम इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि द कंपटीशन इन द केबल एंड वायर स्पेस, अब काफी जो प्लेयर्स है, केईआई है, फिनोलेक्स है, आरआर केबल है, काफी एक बड़ा अनऑर्गेनाइज मार्केट, तो ये जो कंपटीशन हीटअप हो रहा है इन केबल एंड वायर स्पेस,
दैट इज ऑल्सो डेंटिंग द मार्जिन। तो इसको फर्स्ट टाइम पॉलीकैब ने रिकॉग्नाइज किया है कि येस देयर इज अ लॉट ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन एंड बिकॉज ऑफ विच इनके मार्जिन को इम्पैक्ट हुआ है। तो नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड, इन्होंने ये हिस्टोरिकली 10-11% के मार्जिन करते थे, बट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स इनके जो एबिटा मार्जिन है 14% पहुंच गए थे एंड नाउ दे आर बैक टू स्क्वायर वन। इनके मार्जिन अगेन अपना जो हिस्टोरिकल रेंज था 10-11% का, वहां पे पहुंच गए हैं। तो अब होता क्या है कि ये अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, एबिटा 11% के मार्जिन बना रहा है एंड इफ यू ट्राई टू सेल एट अ हायर प्राइस आपको ग्रोथ नहीं आएगी। नाउ इफ यू वांट टू ग्रो आपको मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो एक्जैक्टली यही हुआ है, पॉलीकैब ने ग्रो तो किया है बट देन अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इनको अपने मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। सो दैट इज व्हाट एक्जैक्टली हैज हैपेंड विद पॉलीकैब। अब इनके लिए जो अच्छी चीज है कि इनको कैपेक्स नहीं करना पड़ रहा है, जैसे केईआई कंटिन्यूसली अपनी फैसिलिटीज को एक्सपांड कर रहा है, कैपेक्स कर रहा है। तो इनका कैपेक्स ऑलरेडी हो गया था पिछले 1-2-3 साल में, तो अभी करंटली कैपेक्स तो नहीं कर रहे, बट ये इनको क्योंकि अपने एफएमईजी को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने रेवेन्यू सेगमेंट्स को, तो दैट इज कॉजिंग अ बिट ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और इनके जो मैनेजमेंट ने बात किया कि एक्सपोर्ट के बारे में क्या इनका गाइडेंस है, तो इसके लिए जो Q2 में इनका नंबर था एक्सपोर्ट में थोड़ा सा बेटर आया था। 36% की इनको एक्सपोर्ट में ग्रोथ दिखी थी, ये जो केबल एंड वायर स्पेस है। एंड देन उसमें जो अभी इनका कंट्रीब्यूशन है एक्सपोर्ट का वो अराउंड 6.1 पहुंच गया है। अब ये लास्ट Q1 की हम बात करें तो 5.7 पे था, अब ये पहुंच गया है 6.1 पे, तो विच इज गुड। अगर आपको एक नया ज्योग्राफी मिलता है जहां पे आप रेवेन्यू को ग्रो कर सकते हैं एंड मे बी दैट विल एड देम विद हायर मार्जिन, सो विल हैव टू सी। बट ये एक अच्छी बात हुई है कि इनके जो एक्सपोर्ट नंबर्स है वहां पे थोड़ा इनको बेटर इस टाइम पे ग्रोथ मिला है एंड होपफुली आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेयर केईआई इज मेंशनिंग कि हमको एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ आएगी आगे चल के, तो हमें देखना पड़ेगा। बट पॉलीकैब के नंबर्स में तो दिख रहा है कि इनको एक्सपोर्ट में थोड़ा इस बार ग्रोथ मिला है, 36% से एक्सपोर्ट ग्रो हुआ है। अब इनका जो दिक्कत है ईपीसी, तो ये इनका फोकस रहेगा। मैनेजमेंट ने बोला है कि करंटली जो ईपीसी का कंट्रीब्यूशन है अराउंड 10% का है एंड इज गोइंग टू स्टे अराउंड 10-12%। ये अच्छे से इनके लिए ग्रो कर रहा है। इस क्वार्टर में जिसमें बोला 240% का ग्रोथ था, तो विच इज वेरी सिग्निफिकेंट रैम्पेंट ग्रोथ एक्चुअली पिछले कुछ क्वार्टर्स में हुआ है। नाउ इफ यू लुक एट दिस नंबर्स यू विल फाइंड कि 2-3,000 पे जो था अभी वो 200-300 करोड़ पे जो ये कंट्रीब्यूशन था, अभी 1,000 के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन हो गया है टोटल रेवेन्यू पाई में, तो विच इज गुड। इनको डाइवर्सिफिकेशन के लिए फैक्टर मिल गया है, बट देन अगर मार्जिन डाइल्यूट होते हैं तो विच इज नॉट दैट गुड, राइट। आई मीन तो हमें देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि थोड़ा हमारा जो पूरा H1 है ये चलो इतना ठीक से नहीं गया, मतलब पूरे H1 में जो इनका पैट है वो सिर्फ 2% से ग्रो हुआ है। मतलब दे विल हैव टू रियली डू वेल अगर इनको सच में बाय द एंड ऑफ ईयर अच्छे नंबर दिखाने। इनका जो मार्जिन का गाइडेंस है, मैनेजमेंट ने कहा था हमने 12-14% के मार्जिन करने हैं इन द ईयर, बट देन अगेन इन दिस क्वार्टर इनके जो मार्जिन है हैव फॉलन बिहाइंड जो इनका खुद का गाइडेंस है। 12% तो आया नहीं इस बार, तो 11.5 आया है। तो अगेन द थिंग्स दैट वी हैव टू वॉच आउट फॉर इज कंपटीशन कैसे पैन आउट होता है, आर दे रियली एबल टू मेंटेन दोज मार्जिन गोइंग अहेड, या फिर यहाँ से और ज्यादा गिरते हैं, देन एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ता है। एंड जो लास्टली ईपीसी है, आई मीन आर दे एबल टू मेंटेन और इंक्रीज मार्जिन देयर, बिकॉज नाउ इट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 10% एंड माइट इवन इंक्रीज। तो यही तो रखेंगे। मैनेजमेंट ने बोला है कि H2 जो है सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर जो फाइनेंशियल है वो इनके लिए बेटर रहेगा। फेस्टिवल पीरियड्स होते हैं तो एफएमईजी हो गया या फिर जो रियल एस्टेट में भी इनको ट्रैक्शन आने की चांसेस है, तो दे आर सेइंग कि H2 विल बी बिट बेटर कंपेयर टू H1, बट देन विल हैव टू ट्रैक। तो यहीं तक रखते हैं। नंबर्स वर absolutely, I mean revenue wise they were good, but otherwise they were absolutely mediocre is what I would say। अगर पूरा H1 और को कंपेयर करें KE एंड पॉलीकैब, तो आई थिंक KE हैज डन वेल। इनको जो रेवेन्यू है वो 16-17% से ग्रोथ है, एबिटा एंड पैट भी अराउंड 14-16% में ग्रो हुआ है। तो कंपेयर टू पॉलीकैब जो KEI का ग्रोथ है जो H1 में था वो रिलेटिवली बेटर था। तो आई थिंक KEI डिड वेल इन द फर्स्ट हाफ, बट देन विल हैव टू अगेन सी कि ये लोग आगे चल के कैसा करते हैं। तो यही तक रखते हैं। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज।